हिमाचल प्रदेश के जल शक्ति विभाग के द्वारा नई वैकेंसियां निकाली जा रही है। अगर आप जल शक्ति विभाग की डिवीज़न वाइज भर्तियां देखना चाहते हैं और अगर आपको अपने डिवीज़न की भर्ती की अपडेट चाहिए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अभी जो डिवीज़न की बात करेंगे, हिमाचल प्रदेश के जल शक्ति एजुकेटेड इंजीनियर डिवीज़न चुवाड़ी डिस्ट्रिक्ट चंबा के तहत ये वैकेंसी निकाली गई है। अगर आप इन वैकेंसी को अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको बता दें कि इसकी लास्ट डेट 27/6/2026 तक रहने वाली है। अब आपको बताते हैं 1 बाई 1 वैकेंसियों की डिटेल के बारे में कि इसमें कितनी वैकेंसियाँ रहती है। सबसे पहले जो वैकेंसी रहती है पैरा पंप ऑपरेटर की है, 12 ये वैकेंसियाँ रहती है। जनरल की जिसमें 7 वैकेंसियाँ हैं, SC के लिए 2, OBC के लिए 2 और EWS कैंडिडेट के लिए 1। पेमेंट स्केल 7,100 रुपया दिया जाएगा और इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी है, अगर आप पैरा पंप ऑपरेटर की वैकेंसी को अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास मैट्रिक पास होनी चाहिए, साथ में आपका ITI का डिप्लोमा होना चाहिए। ITI की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रिकल, वायरमैन, डीजल मैकेनिकल, पंप मैकेनिकल, मोटर मैकेनिकल, पंप ऑपरेटर कम मैकेनिक और मैकेनिक मोटर व्हीकल का, अगर आपके पास इनमें से कोई भी ITI का ट्रेड पास आउट किया है तो इन वैकेंसी को भर सकते हैं जो पैरा पंप ऑपरेटर की निकली है। नेक्स्ट जो वैकेंसी रहती है पैरा फिटर की है। नंबर ऑफ वैकेंसियाँ 3 रहेगी, जिसमें जनरल की 3 वैकेंसी हैं। पेमेंट स्केल की बात करें 7,100 रुपया जो मंथली सैलरी दी जाएगी और इसमें जो कैंडिडेट के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी है, पहले तो आप मैट्रिक पास होने चाहिए, दूसरा आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसमें फिटर और प्लम्बर ट्रेड मांगे गए हैं। 2 ट्रेड का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है ITI का तो आप पैराफिटर की वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी रहती है मल्टीपर्पज़ वर्कर की। नंबर ऑफ वैकेंसियाँ 25 रहेगी। 25 में जो जनरल की है 13 वैकेंसी रहती है, SC की 5, OBC की 4, EWS की 2, ST की 1 वैकेंसी रहती है। पेमेंट स्केल 6,000 रुपया पर मंथ दिया जाएगा और कैंडिडेट की जो क्वालिफिकेशन मांगी है, अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट को बता दें कि उसके पास 8वीं का सर्टिफिकेट होना चाहिए और जो 8वीं का सर्टिफिकेट है आपका विद जो सब्जेक्ट वाइज डिटेल होनी चाहिए मार्क्स की। एज 18 से लेकर 45 वर्ष 27/6/2026 के आधार पे ली गई है। इसके लिए जो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रखी गई है, जिसमें एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको अटेस्टेड जो डॉक्यूमेंट है, सेल्फ टेस्टेड डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने होंगे। फर्स्ट रहता है आपका एज का प्रूफ, दूसरा BPL में है तो BPL का प्रूफ और प्रूफ ऑफ एजुकेशन एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट ऑफ हिमाचली बोनाफाइड। एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट आपको अटैच करना होगा। EWS SC ST OBC का अगर के थ्रू आप अप्लाई करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट और EWS कैंडिडेट का जो सर्टिफिकेट है 6 मंथ पुराना नहीं होना चाहिए। OBC का भी इसमें इंक्लूड है। इसके बाद रहता है ये एप्लीकेशन फॉर्मेट है, एप्लीकेशन फॉर द पैरा पंप ऑपरेटर, पैरा फिटर और मल्टीपर्पज़ वर्कर का, जिसमें आपका लेटेस्ट फोटोग्राफ लगेगा और आपका नाम रहेगा कैपिटल लेटर में, फादर नेम रहेगा कैपिटल में, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पे आपका मेल फीमेल कौन सा जेंडर है वो आपको लिखना होगा। 4 नंबर पे आपका परमानेंट एड्रेस डिटेल आपको फिलअप करनी होगी। 5 नंबर पे आपकी कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस डिटेल रहेगी। 6 नंबर पे BPL से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे यस या नो आपको आंसर देना होगा। आगे रहेगा आपका किस पोस्ट के लिए, 7वें नंबर पे रहेगा किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पैरा पंप ऑपरेटर, पैरा फिटर या फिर मल्टीटास्क वर्कर का, उसका नाम यहाँ पे आपको लिखना होगा। फर्स्ट ऑप्शन रहता है आपका क्वालिफ़िकेशन का, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन का, जिसमें आपकी 8वीं 10वीं का डिटेल यहाँ पे फिलअप करनी होगी। अगर आप मल्टीटास्क वर्कर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 8वीं की डिटेल यहाँ पे फिलअप करनी होगी, जिसमें आपके कितने मार्क्स हैं 8वीं में। 500 में से अगर जैसे 700 है तो इस तरह आपको लिखना होगा बटा 700 और यहाँ पे आपकी कितनी परसेंटेज बनी है। पंप ऑपरेटर और पैराफिटर के लिए आपको मैट्रिक की डिटेल यहाँ पे फिलअप करनी होगी। उसके बाद आपकी टेक्निकल रहेगी, टेक्निकल में आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन ITI का कौन सा सर्टिफिकेट है, कितनी आपकी परसेंटेज है वो यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा। 8 नंबर पे रहता है एक्सपीरियंस है, यस या नो यहाँ पे लिखना होगा। मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखना। 10वें नंबर पे आधार कार्ड डिटेल और डिक्लेरेशन में यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, प्लेस का नाम लिखेंगे जहाँ पे आप सबमिट करवा रहे हैं, जिस दिन आपने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएंगे और यहाँ पे आपके सिग्नेचर रहेंगे।
तो ये रहता है एप्लीकेशन फॉर्मेट जो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी इस एप्लीकेशन फॉर्मेट को डाउनलोड कर सकते हो।